हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कुमार फ्रॉम टेक्निकल फ्यूचर कंप्यूटर अकेडमी बिजनौर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10th 12th के बाद आप सिविल इंजीनियर कैसे बने। और सेकंड पॉइंट है मेरा आपका कि आप सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सिविल इंजीनियर कैसे बने। अगर आपने 10th और 12th किया हुआ है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल करना होता है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। तो उसके बाद अगर आपने एंट्रेंस का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, उसके बाद आपका पेपर होता है। पेपर होने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में आपके ऑब्टेन मार्क्स और आपका रैंक आती है। रैंक के बाद आपके जो आसपास के कॉलेज हैं उसकी मतलब काउंसलिंग होती है। नेक्स्ट प्रोसेस का काउंसलिंग का होता है। काउंसलिंग में जो आपके आसपास के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं पॉलिटेक्निक के, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाता है आपको तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाता है तो आपके जो आसपास के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है। अगर आप इंटर से करते हो तो 2 ईयर का होता है। हाई स्कूल से 3 ईयर का होता है। अगर आपने ये 3 ईयर में आपको क्या क्या चीज़ होती है। फर्स्ट ईयर में आपका जो आपने 10th और 12th में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सारा इंटर और हाई स्कूल का ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड ईयर से आपके सिविल इंजीनियर के प्रोसेस मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटिव सब्जेक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हो जाती है। अगर आपको 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, 3 ईयर के बाद आपको अगर बीटेक करना है तो आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। जब आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है तो ये आपका 3 ईयर का ही हो जाता है बीटेक। इससे क्या होता है, आपकी जो सैलरी होती है, आपकी जो पोस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब ऐसे आपकी पोस्ट वगैरह इंक्रीज़ होती रहती है। अगर आपके ये किया हुआ रहेगा, आपने पॉलिटेक्निक और बीटेक किया होता है, आपका गवर्नमेंट मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक आपका डिज़ाइनिंग और एक आपका साइट। अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है, जैसे ऑटोकैड, रेविट और 3ds मैक्स, इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आपको साइट में जाना है तो आप साइट के मतलब एज ए आपको साइट इंजीनियर की आपको पोस्ट मिलती है। आप भी बात कर बीटेक और डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई रहती। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। काफ़ी मतलब आप तैयारी करके एज ए गवर्नमेंट की जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो जा सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो डिज़ाइन के मैंने आपको सॉफ्टवेयर बता ही दिए हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि सैलरी कितनी होती है आपकी सिविल इंजीनियर की। तो ये आपके स्टार्टिंग में अगर एज ए फ्रेशर जाते हैं आप डिप्लोमा होल्डर से, तो आपकी जो रहती है वो 15 से 20 के 20 की रहती है। आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया है, आपको नॉलेज कितनी है, आपने पॉलिटेक्निक जो की है उसमें आपने कितना पढ़ाई की है, तो वो सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है आपके इंटरव्यू में। तो उससे रिलेटिव ही आपको मतलब जब आपका इंटरव्यू हो जाता है उससे रिलेटिव ही आपकी सैलरी डिसाइड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक आपका 20 से लेकर 25 तक की आपकी स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर की सैलरी होती है आपकी। फिर नेक्स्ट आपकी जितना एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको ज़्यादा मतलब एज ए प्रोजेक्ट हैंडल करने लग जाओगे, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगे, तो आपकी सैलरी 1 से 2 लाख के बीच में आराम से हो जाती है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना मतलब सीखा है अपने वर्क करते हुए, तो वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच। अभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी सिविल इंजीनियर से काफ़ी अच्छी वीडियोज़, आपके डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।